मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, जब आप सारे के सारे मदरसे में पढ़ नहीं सकते हैं, जब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो आप क्या पढ़ोगे? तो फिर मुझे बताइए, आपने जब कलमा पढ़ा है, जब आप मजहब इस्लाम में दाखिल हो, जब आप मुसलमान हो, तो मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है, मुसलमान बिरयानी खाने का नाम नहीं है कि अगर भत्ती का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, तीजे का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 10वें का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 20वें का हो तब भी नहीं छोड़ेंगे, 40वें का हो वो भी नहीं छोड़ेंगे। जहां अभी दफन किया है गांव का खलीफा, कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐलान करता है, सारे साहब खाना खाकर जाएं, खाना खाकर कोई भूखा ना जाए। और वहीं से किसी ने इमाम साहब का हाथ पकड़ा, हजरत आपको फाता भी देनी है, खाना भी है। इमाम साहब बचना चाह रहा है, यार आप खाइए, नहीं खाना जरूर है, खाना पड़ेगा, तीजे का खाना पड़ेगा, 10वें का खाना पड़ेगा, 20वें का खाना पड़ेगा, 40वें का खाना पड़ेगा। अगर इमाम ने नहीं खाया, पूरी बस्ती के अंदर एक कोहराम सा है, लो भाई ये इमाम साहब आए हैं जो तीजे का नहीं खा रहे हैं, भक्ति का नहीं खा रहे हैं। और जैसे ही मंगनी का घर पे नंबर आए या फिर 7 दिन तारीख का नंबर आए, जब सारा सिस्टम खत्म हो गया, दस्तरखान मेज से उठा लिया गया, घर में किसी खातून को याद आई, अरे इमाम साहब को, तो सर पे हाथ मार के कहता, याद न रही, भूल गया, जल्दी से कल्लू मल्लू जाइए, वो जल्दी से इमाम साहब को बुला के ला। मुझे बताइए, आप आपसे पूछना चाहता हूँ, तीजा 10वां 20वां 40वां सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान से सवाल हुआ, हुजूर ये बताइए तीजों के चनों के बारे में क्या हुक्म है? तो सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, लेना जायज। इतना ही समझना जितना समझाया जा रहा है, न ज्यादा समझने की कोशिश करना, न कम समझने की कोशिश करना, वरना मामला खराब हो जाता है। क्या फरमाया आला हजरत ने? लेना जायज। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, गरीबों का हक है, अगनिया को बचना चाहिए, मालदारों को बचना चाहिए, और मैं फकीर, मैं भी नहीं लेता हूं। अब मुझे बताओ, अगर कोई भत्ती का नहीं खाना चाह रहा है तो इमाम को क्यों जबरदस्ती लेके जा रहे हो? मंगनी में तुम भूल जाते हो, शादी में तुम भूल जाते हो, 10वां तुम्हें याद है, 20वां याद है, 40वां याद है, यानी बिरयानी कोरमा। मुसलमान सिर्फ ये समझता है हमने कोरमा खा लिया मुसलमान हो गए, बिरयानी खा ली मुसलमान हो गए। नहीं नहीं, कोरमे से आगे बढ़ना पड़ेगा, बिरयानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। मुसलमान इसे नहीं कहते हैं। अब मुझे बताओ, जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा, तो दीन सीखोगे कहाँ? अल्लाह अल्लाह रहा जुमा। जानते हो जुमा क्यों कायम किया गया? जुमा इसीलिए कायम किया गया है ताकि शहर के या बस्ती के मोहल्ले के लोग मस्जिद में जमा हो जाएं और इमाम जुमा वो तकरीर करे जो कौम को जरूरत हो कि कौम इतनी पिछड़ क्यों रही है, कौम तरक्की कैसे करेगी, कौम में नशा क्यों है, हमारे दरमियान जुआ क्यों फैल रहा है, हमारे दरमियान सूद क्यों फैल रहा है। इमाम की जिम्मेदारी है जुम्मे में बयान करे। अगर किसी हसास मौजू पे अगर जिक्र चल रहा है, इमाम साहब सिर्फ 2-3 मिनट बढ़ा दे, अल्लाह अल्लाह, तो कभी इमाम साहब का चेहरा देखते हैं, कभी मस्जिद का घंटा देखते हैं, घूर घूर के देख रहा है, टिकटिकी बांध के देख रहा है, जैसे इमाम साहब ने इनके अब्बा की जमीन मार ली हो। मुझे बताइए, अरे भाई देखा इमाम साहब को, इन्हें तो टाइम की परवाह नहीं है, बोर्ड लगा है, जब यही टाइम की परवाह नहीं करेंगे तो और क्या करेगा? इसे नींद आ रही है, इसे घर याद आ रहा है, इसे खेत याद आ रहा है, इसे जानवर याद आ रहे हैं। मुझे बताओ, मगर उसके अलावा किसी पंचायत घर में या किसी बैठक पर पंचायत हो रही हो, पूरी रात गुजर जाएगी, किसकी बुराई, चुगलखोरी, गीबत, ये तमाम तरह की बुराइयां हमारी बैठकों पर मौजूद हैं। कभी नींद नहीं आती, कभी घर याद नहीं आता। अब मुझे बताओ, जब मदरसे में दीन पढ़ नहीं सकते हो, आप किताबें पढ़ नहीं सकते हो, जब आप जुमे में तकरीर सुन नहीं सकते हो, फिर ये बताओ दीन सीखोगे कहाँ? दीन सीखोगे कहाँ? अब जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा। तो फिर याद रखो, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दीन सीखने का जलसा है, जलसा। तो जरूरत है जलसे को सिर्फ नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, लोग जमा हो जाएं, जलसे में तादाद हो जाए, चंदा ज्यादा लेना है नहीं नहीं। आज के दौर में जो जलसा हो रहा है, ये कोई जलसा नया नहीं है, जलसा बहुत पुराना है। मेरे नबी के दौर से जलसा हो रहा है, सहाबा के दौर से जलसा हो रहा है, और सरकारों से पाक जहां मदरसे
मदरसे में पढ़ाते थे, पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे, पिलाते। अल्लाह अल्लाह, अगर हम किसी को पढ़ाए, मुफ्ती साहब किसी को पढ़ाए, तो किसी को आलिम बनाए, किसी को फाजिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए। सरकार गौसे पाक अल्लाह अल्लाह, पीरों के पीर रोशन जमीर जब दरसगाह में बैठते हैं, तकरीबन 13 उलूम व फुनून, 13 सब्जेक्ट मदरसे में बैठकर पढ़ाते हैं। और पढ़ाते नहीं है, पिलाते हैं, पिलाते। किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो गौसे अब्दाल बना दिया। वो पीराने पीर मदरसे में पढ़ाते हैं, पिलाते हैं। अब मुझे बताओ, मगर उसके अलावा सरकार गौसे पाक जलसा भी करते थे। जलसे में 70-70 हजार लोग आते थे। जब जलसा होता था तो जलसों में डांस नहीं होता था, जलसों में नाच नहीं होता था। सरकार गौसे पाक तकरीर फरमाते थे और बड़े बड़े अल्लामा अपने हाथों में कापी और पेन से लिख के सरकार गौसे पाक के मलफूजात को लिखते हुए नजर आते थे। उनसे पूछा, तुम तो बहुत बड़े मुफस्सिर हो, तुम तो बहुत बड़े मुहद्दिस हो, लिख क्यों रहे हो? तो बड़े बड़े मुहद्दिस कहते थे, जो सरकार गौसे पाक की जबान से निकलता है वो किताबों में कहाँ मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती कारिया ख्वाजा का हिंदुस्तान, गनीमत नगर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जलसा तीन की तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बस जरूरत यही है, जो बेराह रवी है उसको खत्म किया जाए और सही मनहज और सही रास्ते पर जलसे को लाया जाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, आप लोग हंस क्यों रहे? ये कोई और मखलूक लग रहे हैं क्या? हंस क्यों रहे हैं आप इनके नारे से? इंतशार मत करो, ये गड़बड़ मत करो। संजीदगी से जलसा चल रहा है मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में, तो संजीदगी से चलना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी जागे या नहीं जागे? अरे जाग गए हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ए बच्चों, दीन की तबलीग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जलसा। यहाँ हमें दीन सीखना पड़ेगा। कोरोना में कितनी बुरी हालत थी। एक शख्स आए तो वो कहने लगे, हजरत बड़ा काम खराब है। मैं समझा मस्जिद मदरसे बंद हैं, हो सकता परेशानी हो रही हो। उन्होंने इशारा करके कहा, हजरत पेट नहीं भर रहा है, पेट। समझे नहीं आप? समझदार तो बहुत हो, ज़हीन फतीन तो बहुत हो। तो क्या है मतलब? पेट भर जाए, कैसे ही हो, ज़बीहा हो या नहीं हो, हलाल हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं। मुसलमान सिर्फ यहीं तक महदूद है। किसी ने पोस्ट की फेसबुक पे, मुझे बड़ी पसंद आई। कहा, मुसलमानों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कुरान में यह लिखा है, हदीस में यह लिखा है। इसलिए जब वो तुम्हारे कुरान और हदीस को मानता नहीं तो उसकी मानेगा क्यों? अल्लाह करे समझ में आ जाए। नॉन मुस्लिम की पोस्ट, इसलिए कि जब वो कुरान को मानता नहीं, हदीस को मानता नहीं, तो फिर कुरान की बात क्यों मानेगा, हदीस की बात क्यों मानेगा? उसने लिखा, मुसलमान को चाहिए जो कुरान में लिखा है अमल करके दिखाए। वाह वाह वाह। अरे बोल दो, आप इधर आदर क्या कर रहे हैं? कुरान में जो लिखा है अमल करके दिखाए। और जब एक मुसलमान गनीमत नगर की गलियों में रहने वाला कुरान और हदीस पे अमल करके चलेगा तो गैर देखेंगे, कहने पे मजबूर हो जाएंगे, अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा? बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब, इसकी आवाज और कम करो, अभी भी इसकी गूंज ज्यादा हो रही है। साउंड आपका बहुत अच्छा है, आप परेशान मत होइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आवाज कम लूंगा, वैसे भी मैं दो लोगों से कभी पंगा नहीं लेता। एक तो रिक्शा चलाने वालों से, वो कैसे मारते शहर के अंदर, हाँ भाई साहब आप ही ठीक हो, वो एकदम गाली देने लगते हैं, वो गुस्से में रहते हैं जो पैर से रिक्शा चलाते हैं। और दूसरे माइक वाले, ये भी बहुत गुस्से में रहते हैं, क्योंकि
सारे लोगों का इन पर प्रेशर होता है। भाई मशीनरी है, हो सकता है इनका अच्छा बोल रहा है, आज का साउंड अच्छा है बाहर, मगर जब ये अपनी पे आ जाते हैं ना तो एक एक महीना तकरीर नहीं करने देते, पुर्जे फेल कर देते। तो इसीलिए मैं कभी इनसे पंगा नहीं लेता हूँ, अच्छा ही बोलता है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो ये हमने करना पड़ेगा। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, हे इंसान किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया। धोखे में है इंसान, धोखे में। नमाज से दूर धोखा, रोजे से दूर धोखा, शरह से दूर धोखा। कुरान कह रहा है किस चीज ने धोखे में डाला है। क्या मालो जर ने, 5 मंजिला इमारत ने क्या तुझे धोखे में डाल दिया, क्या क्रिएटर ने तुझे धोखे में डाल दिया। कुरान कह रहा है बार बार, मा या अय्युहल इंसान मा गर्रका, सुभान अल्लाह। किस चीज ने धोखे में डाला है। धोखा क्या, आप कहोगे हजरत आप कह रहे हो धोखे में डाला है, हम तो पूरी बस्ती के अंदर सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा होशियार हैं। हम तो रात में जाके जिसके घर का कोई सरपरस्त ना हो, हम तो बेवाओं के अंगूठे लगा लगा के हमने तो जमीनें अपने नाम कर ली, और आप कह रहे हो धोखे में। हमसे ज्यादा होशियार और हमसे ज्यादा अक्लमंद कौन होगा। हमने अपने भाइयों का खा लिया, हमने गरीबों का खा लिया, हमने यतीमों का हड़प लिया, हमसे ज्यादा कौन होगा। लेकिन कुरान कह रहा है मा गर्रका, किस चीज ने धोखे में डाला। पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, कई कई गाड़ियां हैं, कारोबार अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है, मगर सुन अगर नमाज नहीं पढ़ता तो धोखे में। फजर में तो आंख ही नहीं खुल रही, सबकी शिकायत की। पहले हम अपने बचपन में देखते थे फजर में सबसे ज्यादा नमाजी होते थे, और अब देखना है फजर में सबसे ज्यादा कम है। कहीं ना कहीं तब्दीली है। आंख नहीं खुल रही, बोले हजरत आंख नहीं खुल रही, क्यों। जब 2 बजे सोओगे, 1 बजे सोओगे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 12 तो बहुत आसान बात है। कौन सो रहा है 12 बजे, जिसके पास फोन है। दो हम ऐसी बजा देते, कोई सीरियल के नाम पर, कोई किसी नाम पर, तो फजर में सोते रहे, आंख नहीं खुलती। अगर 4 बजे का जिम लगा ले तो आंख खुल रही है। अगर आर्मी में या पुलिस में भर्ती होना है तो रोडों का चक्कर लगाने के लिए आंख खुल रही है। अगर दिल्ली या कहीं और जाना है और 4 बजे की ट्रेन है तो 3 ही बजे का अलार्म लग रहा है, और घर में कह के सो रहा है उठा जरूर देना, क्योंकि मालूम है अगर आंख लग गई तो ट्रेन नहीं रुकेगी, इसलिए किसी के अब्बा के लिए नहीं रुकती है। मुझे बताएं आप कह रहे हैं आंख नहीं खुल रही, फिर बताइए जिम के लिए क्यों खुल रही है, रनिंग के लिए क्यों खुल रही है, पेट घटाने के लिए क्यों खुल रही है। मुझे बताइए ट्रेन में सफर करने के लिए, फ्लाइट में जाने के लिए आंख क्यों खुल रही है। तुम अल्लाह अल्लाह, आज हमारा मुसलमान कामयाबी चाहता है रोडों पर, आज हमारा मुसलमान कामयाबी चाहता है फील्ड में, लेकिन कुरान कह रहा है इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया। फजर तू नहीं पढ़ रहा है, जोहर में तू नहीं है, असर में तू नहीं है, मगरिब में तू नहीं है, ईशा में तू नहीं है। गनीमत नगर के, कुर्बो जवार के सुन्नी जिंदगी मुसलमानों, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, मुझे बताओ जब लाखों लाखों रुपए के जल से तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा। सही बात है, कौन पढ़ेगा नमाज। हक बात है। बोले हजरत बात कुछ भी कर लो मगर यही मत करो, पैसा ले लो, मुसाफा कर लो, किसी तरह से टॉपिक को बदलो, क्या बार बार नमाज कोई ऐसा मौजू है जिस पे तकरीर की जाए। कौन नहीं जानता कि नमाज फर्ज है, कौन नहीं जानता बताइए मुझे। हम सब जानते हैं, मगर कुरान कह रहा है मा गर्रका, किस चीज ने तुझे धोखे में डाला। अगर चोरी कर ली, घर वाला पकड़ ले तो चोर सजा देता है, पहले मारता है, बाद में पुलिस वालों को बुला के जेल भेजता है। मगर आओ सुनो कुरान क्या कह रहा है,
तुम्हारा रब इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तूने चाहे कितने भी गुनाह कर लिए हो, आ पलट के आ जा, आ पलट के आ जा, आ पलट के आ जा। सारी दुनिया के लोग तुझे बुरा समझ रहे हैं, मगर माँ कितना भी बड़ा जुर्म कर दे, कितना भी बड़ा गुनाह कर दे, माँ कहती है मेरे लाल जैसा कोई नहीं, मेरे चंदा जैसा कोई नहीं, मेरे शहजादा जैसा कोई नहीं। क्यों? तो जवाब मिला इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है, तो जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है। तेरा रब वो है जो तेरा खालिक है, तेरा मालिक है। माँ ने जन्म दिया है, तेरे रब ने तेरा खलक किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा रब फरमा रहा है, आ पलट कर आ जा, आ पलट कर आ जा, आ पलट कर आ जा। कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साई किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ पलट कर आ जा। मगर मुश्किल ये है, नसीहत की बातें कहाँ हमारी समझ आती। हमें तो लतीफे पसंद है, हमें तो चुटकुले पसंद है। अरे समझ आ रही है तो फिर बोल दो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। पलट कर आ जा रब की बारगाह में, आ तो सही। मायूस क्यों होता है? तेरा रब सारी कायनात का खालिक व मालिक है। पलट कर आ अपने रब की बारगाह में। अफसोस हम रिस्क की तलाश में तो भागते हैं, पैसे की तलाश में तो भागते हैं, और पैसा तो चाहे कैसा भी हो पैसा ही हो। सिर्फ पैसे से मतलब है गड्डी से, नोट से, कैसे ही हो। दलाली का हो चले, करप्शन का हो चले, कमीशन का हो चले, पैसा 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 पैसा। और आज के दौर में हमारे नौजवानों के दिमागों में एक भूत बहुत ज्यादा सवार है कि किसी भी सूरत से करोड़पति बन जाऊं रातों रात। जब सुबह को उठूं तो साफ अखबार की सुर्खियों में मेरा फोटो छपा हुआ मिले कि फुला के शहजादे करोड़पति बन गए ड्रीम 11 से। करोड़पति, पैसा पैसा पैसा। पहले जुआ खेलते थे, नदियों के तालाब के किनारे जाते थे, कब्रिस्तान में झाड़ियों में बैठ के खेलते थे। अब तो हर बिस्तर पे जुआ है। और मेरी नजर में मैंने सर्वे ऐसे ऐसे लोग जिन्हें कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, कितने बर्बाद हो गए ऑनलाइन गेमिंग के मतलब चक्कर में। एक को करोड़पति बनाते हैं, ना जाने कितने करोड़ों को बर्बाद करते हैं। और अफसोस तो ये होता है, अच्छा समझ में आ रही नहीं आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल नहीं आ रही है, ज्यादा आ रही है? जी जी, तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे समझ में आ जाए, और अल्लाह करे जिस मकसद के तहत जलसा है ये जलसा कामयाब हो। अल्लाह करे हम में से कोई अमल पैरा हो जाए, आमीन इंशाअल्लाह। अफसोस तो ये है, हिंदुस्तान आप जिस मुल्क में बसते हैं, अपने आप को सेलिब्रिटी, हीरो, क्रिकेटर कहलाने वाले लोग, जिन्हें दुनिया आइडियल और सुपीरियर मानती है, एक तरफ स्कीम चलाई जाती है देश को जुए से, सट्टे से पाक करना है, और दूसरी तरफ क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, हीरो टीवियों के पर्दों पे आके प्रचार करते हैं, ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, करोड़पति बनिए। अरे होता है या नहीं? एक सबके पास आता है, और कुछ सेकंड देखना पड़ेगा, स्किप भी नहीं हो सकता। आता या नहीं आता? नशे का प्रचार किया जा रहा है, ये वाला गुटखा खाइए, इसमें ज्यादा स्वाद है। और एक तरफ ये मुहिम चलाई जाती है कि मुल्क को नशे से आजादी दिलानी। नशा बैन नहीं हो रहा, शराब खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उससे टैक्स बहुत आता है। मगर हकीकत ये है, अगर गहराई में जाया जाए तो नशे और शराब की वजह से जितने नुकसानात हैं, एक्सीडेंट या इस्मतदरी, तलाक, कितने हैं, उनकी वजह से कितना पैसा खर्च होता है पता लगेगा, टैक्स से बहुत आगे पहुंच जाए। अरे है या नहीं? मगर हर एक के जहन में यही भूत, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। और बाप भी यही कह रहा है,
अगर पड़ोस में कोई है और वो बच्चा पैसे कमाता है और ये कम ले, इसकी 20,000 की सैलरी है, ये बाप को किसी महीने 25,000 ला के दे दे, तो बाप ये नहीं पूछेगा ये 5,000 एक्स्ट्रा आए कहाँ से, शाबाश मेरे बेटे, दलाली खाइए, अगले महीने और ज्यादा खाना, 30 लेके आना। फर्नीचर के काम में देखो तो दलाली है, राजमिस्त्री को देखो तो सीमेंट सरिये में दलाली है। अरे कोई सी जगह है जो छूटी हुई है? डॉक्टर को देखो तो टेस्ट में, MRI में, सिटी स्कैन में, फुला में दलाली। इतने इतने पढ़े पढ़ लिखने के बावजूद इंसान नहीं बन पाए। अरे रियल है भाई, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली किसी पर तकरीर नहीं हो रही है, मगर ये हकीकत। वजह क्या है? हम पढ़ बहुत गए, मगर जैसे पढ़ना चाहिए, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, तबीब, सब बनने से पहले इंसान तो बन जाओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अभी रंग चढ़ा नहीं है जो चढ़ना चाहिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बनिए अच्छी बात है, मगर सुनो, ऐसे भी बहुत केस हैं, अलीगढ़ में पढ़ने के लिए गए, 1 साल पढ़े नहीं है, नियत यहाँ बन रही है। अब इमाम साहब कुछ कहने बोले तुम्हें क्या पता, न टोपी की जरूरत है, उल्टी सीधी। अरे है या नहीं है ऐसा? वजह क्या रही, कमी कहाँ है? बनने प्रोफेसर गए थे, PhD करने गए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, इंसान बनने गए थे, पता लगा अकीदा के आ गए। मुझे बताओ, बोनस से पहले, शोहरत से पहले, डिग्री से पहले, हर एक चीज से पहले ईमान और अकीदा है। बहुत कुछ, सुभान अल्लाह। ईमान से बढ़ के कोई चीज है?